हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपन व्लॉग्स में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूले ताकि आपको मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वेडिंग एल्बम। जी हाँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शादी का एल्बम। एक्चुअली इस शादी के एल्बम को लेकर काफ़ी कुछ किचपिच भी हो गई थी वीडियोग्राफर के साथ, मतलब जिससे हम लोगों ने ये शादी का एल्बम बनाने के लिए था। तो ये रहा मेरा शादी का एल्बम। जी हाँ, ये रहा मेरी शादी का एल्बम। तो देख सकते हैं आप सब। तो ये है मेरा वेडिंग एल्बम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही फर्स्ट पिक। और सबसे पहले फ़ोटो में हमें भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। और तो चलिए ये रही इसमें एक और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसमें ये जो येलो कपड़ा देख रहे होंगे, एक्चुअली इसमें कुछ बंधा हुआ होता है जो कि ससुराल में खोला जाता है पति के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पिक है ये है मेरी इंगेजमेंट की पिक और ओली की पिक। मतलब इस पिक में एक्चुअली हम लोग के यहाँ क्या हुआ था, ओली का जो फंक्शन था और इंगेजमेंट का फंक्शन दोनों साथ में ही रखा गया था, क्योंकि आजकल पता है छुट्टियों की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हम लोगों ने होली और इंगेजमेंट का फंक्शन साथ ही में रखा था। तो यहाँ से मेरा जो ओली और इंगेजमेंट का फंक्शन था वो सब शुरू होता है। आप यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब मेरी ससुराल की तरफ से आई हुई थी। एक्चुअली ओली में फ्रूट्स और कपड़े, कुछ मीठा और खाने का जो भी सामान होता है वो हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, ये फंक्शन। और ये है मेरा इंगेजमेंट का लहंगा। एक्चुअली ये लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। मतलब ऐसा है कि आप इसे किसी भी पार्टी, फंक्शन या किसी और की भी वेडिंग में आराम से पहन सकते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जो लड़के वालों की तरफ से जो भी सदस्य, जो भी लोग आए हुए थे वो धीरे धीरे ओली डाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक में। तो यहाँ पे इस फ़ोटो में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा ओली वाला प्रोग्राम जो भी था वो फिनिश हो गया था। और मेरी ओली में जो भी चीज़ें थी उसे लेके मैं नीचे जा रही थी क्योंकि उसके जस्ट बाद ही मेरा इंगेजमेंट का भी प्रोग्राम होना था। तो इस फ़ोटो में मैं बस वही चल रहा है। और फटाफट जैसे कि आप इस सारी पिक में देख रहे होंगे, ये एक्चुअली यहाँ पे पंडित जी ने कुछ जोक मारा था जिसकी वजह से मुझे भी हंसी आ गई थी और सभी लोग हंस रहे थे। ये देखिए। और ये यहाँ पे हम लोग की इंगेजमेंट। तो ये है मेरा इंगेजमेंट वाला लहंगा जिसमें मैंने ऑरेंज, पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था। और ये बहुत ही लाइट वेट और कैरी करने में बहुत ही आसान है। इसे आप नॉर्मल किसी भी शादी, वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी वर्क का नहीं है। इसके बॉर्डर पे और इसकी चुनरी की जो है वो बॉर्डर पे ही थोड़ा वर्क था, तो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये लड़की वालों, मतलब हम लोग इस साइड से गए थे चढ़ाव में चढ़ाने के लिए। एक्चुअली तिलक में हम लोग यहाँ लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के लिए, मतलब उनकी फैमिली के लिए कपड़े भेजे जाते हैं और फल फूल, मिठाई, कुछ ज्वेलरी लड़के के लिए। सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही कॉमन है सबके यहाँ। तो ये वो सामान है जो इनके लिए गया था। मतलब लड़के के भी सारे कपड़े लड़की वालों की तरफ से जाए जाते हैं जो वो शादी में पहनता है शादी के दिन।
और ये रही कुछ हल्दी की फ़ोटोज़। एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़र ने क्या किया था, फ़ोटोज़ कम ली थी और एल्बम बनाते टाइम इन फ़ोटो को एल्बम में लगाने ही भूल गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो गया था एक्चुअली मेरे एल्बम को लेके। और ये रही फिर से कुछ फ़ोटो। 16 फरवरी को हम लोग की शादी हुई थी एक्चुअली, 16 फरवरी 2017। और ये रहा हम लोग का जहाँ शादी का वेन्यू रेडी था सब कुछ। और ये यहाँ पे सब लोग खाने पीने में मस्त हैं। खैर छोड़िए, इन सबको छोड़िए। और ये यहाँ पे बारात आ चुकी है और ये बारातियों का स्वागत कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, कलसे, टंकी, इसमें एक मिट्टी का भी कलसा होता है, वो लड़की वालों की तरफ से जब बारात आती है तब उस समय बारात के वेलकम के समय पे रखा जाता है। और ये सारी चीज़ें लड़की के साथ शादी के बाद उसके साथ उसके ससुराल जाती हैं। और ये यहाँ पे हो रहा है द्वार चार। एक्चुअली द्वार चार जब बारात आती तो जो दूल्हे का और दूल्हे की फैमिली का जो स्वागत वेलकम किया जाता है उसे हम लोग के यहाँ द्वार चार कहा जाता है। ये देखिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये रहे मेरे दादाजी। देखिए ये यहाँ पे एक्चुअली जो साला है वो अपने जीजा जी को कुछ गिफ्ट देता है। और ये सारी चीज़ें देखिए चल रही है यहाँ पे, वही पूजा वगैरह चल रही है, स्वागत जो प्रोसेस होता है द्वार चार का वो सब चल रहा है, जो भी हमारी परंपराएं वगैरह रीति रिवाज है। और ये देखिए ये यहाँ पे अब जो दूल्हा है या लड़का है उससे जो गेस्ट हॉल है जहाँ पे वरमाला वगैरह का प्रोग्राम रखा गया था वहाँ पे लाया जा रहा है। और ये रही मैं, मुझे भी लेके जाया जा रहा था स्टेज की ओर। और ये रही फिर से मेरी फेवरेट ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पिक्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक और ये रही वरमाला के टाइम की फ़ोटो। और ये देखिए वही सब फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो सेशन चल रहा है। चलिए अब इनको ये छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। यही कुछ सिस्टर्स, मेरी कज़न सिस्टर्स के साथ पिक्स हैं। और ये यहाँ पे एक्चुअली मुझे ले जाया जा रहा है छत पे, जहाँ पे हम लोग शादी का फंक्शन सब कुछ डिसाइड हुआ था। और जो मेन जो शादी की रहती है उसके बाद पहले के जो भी रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज, उनको किया जा रहा है। यहाँ पे पंडित जी मुझसे कुछ पूजा वगैरह करवा रहे थे, चौक की पूजा है वो, तो मुझे पता नहीं कि क्या है। और ये रहे मेरे पापा। और पंडित जी हाथ में कुछ कंकन वगैरह क्या तो कुछ बांध रहे थे, एक्चुअली मुझे पता नहीं है क्या है वो। ये सारी चीज़ें ससुराल में जाके फिर छूटने वाली थी। और ये रही मेरी माँ की शादी की भाग दौड़ में मम्मी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, बिना खाना खाए पिए सुबेरे से। और ये हो एक्चुअली ये जो है ये इसमें लड़की की शादी के पहले मतलब मंडप के नीचे ही होता है। ये जो कपड़ा होता है ये ससुराल की तरफ से आता है और इसके नीचे लड़की को माँ के साथ बैठाया जाता है। और उसके जो मामा होते हैं, मामा का एक बाल और लड़की के एक बाल और उसकी माँ के एक बाल को लेकर कुछ पानी वगैरह चढ़ाया जाता है, जिसे नाछू शायद बोलते हैं। और ये यहाँ इनको भी ऊपर मंडप में लेके आ जाया जाता है, क्योंकि सबने इनकी थकान में सबकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई होती है।
और ये जो कपड़ा मैंने और ये सारी चीज़ें साड़ी वगैरह जो पहन रखी है, ये सारी चीज़ें ससुराल की तरफ से आई थी। और ये जो हाथ में मैंने लिए, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, पर ये भी शादी के मंडप में बैठने के नीचे लड़की को रखना होता है अपने पास। और ये जो है ये हमारा कन्यादान, एक्चुअली मेरा कन्यादान मेरे दादा दादी ने लिया था। ये रहे, और ये वही कन्यादान के प्रोसेस के बाद कन्यादान सब चल रहा है। यहाँ पे पैर पूजने की जो रिचुअल होता है, मतलब लड़की के फैमिली वाले लड़के लड़की दोनों के जो पैर पूजते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं, वो सारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो जो पैर पूजने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चला और उसको चलते चलते काफ़ी सुबह हो गई थी। और अब बारी थी पग फेरों की, तो उसके पहले हवन वगैरह करवाया गया था पंडित जी ने, और अब पग फेरे की तैयारी चल रही थी। यहाँ पे ये मेरे भैया हैं और इन्होंने जो ले रखा हाथ में, इसे बोलते हैं लावा। एक्चुअली ये जब फेरे पड़ते हैं तो लड़की का जो भाई होता है, एक एक फेरे के साथ साथ इस लावे को आग में डालता जाता है, और उसके साथ साथ एक एक फेरा कम। तो ये यहाँ पे मेरे फेरे शुरू हो गए हैं, लगभग आप देख रहे हैं फेरे चल रहे हैं। और फेरे कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी सिंदूर दान की। तो ये यहाँ पे मेरी मांग में भर रहे हैं सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना रहे हैं। फेरे और मंगलसूत्र का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो आगे का रिचुअल होता है, मतलब जो दुल्हन के होते हैं नाखून वगैरह होते हैं, तो उसकी बुआ दुल्हन के पैरों के नाखून काटती है, और मतलब एक रिचुअल है एक तरह का। और क्या होता है, जो भी बिछिया वगैरह शादी बाद लड़कियां पहनती ना इंडियन कल्चर में, हिंदू रीति रिवाजों में, तो मुझे यहाँ पे वही मेरी बुआ पहना रही थी, बिछिया पहना रही थी। और इसके बाद मुझे ले जाया जा रहा था नीचे, मुझे और इनको साथ में, क्योंकि भगवान के पास पूजा करने के लिए। और यहाँ पे एक रिचुअल होता है जिसमें जो घर की भाभियाँ होती हैं, वो जो दूल्हा होता है और उसके परिवार, मतलब जो भी दोस्त भाई होते हैं, उनको मीठा भात खिलाया जाता है। यानी दूध में शक्कर मिला के, चावल मिला के लड़के को, दूल्हे को खिलाया जाता है। और जो भाभियाँ होती हैं वो दूल्हे को काजल लगाती हैं और कुछ तोहफे गिफ्ट देती हैं। ये रही मेरी दादी, जो कि अब नहीं है, लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई। और ये यहाँ पे बस अब बारी है विदाई की, और चल रही है विदाई। और बस ये एल्बम यहीं पे ख़त्म होता है। एक्चुअली ये एल्बम हम लोग साइड का, मतलब लड़की वालों की साइड का, इसलिए इसमें इसके आगे की फ़ोटो नहीं है। वो फ़ोटोज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा एल्बम पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसका अगला पार्ट, इसके आगे की जो फ़ोटो है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।